वेलकम टू निकुंज क्लासेज। निकुंज क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं संजीव सर। आज भारत की नदियों के बारे में चर्चा करेंगे। इन नदियों से जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेंगे उन सब का हम चर्चा करेंगे। इस वीडियो को पूरा देखने का प्रयास करें ताकि यह 40 क्वेश्चन के अलावा भी बहुत सारा फैक्ट जो है इसमें समाहित है, इसको समझने का प्रयास करें। यह मैप के साथ इसको समझाया जाएगा। इसमें नदियों की सारी स्थिति के बारे में दर्शाया जाएगा। तो देखते हैं इसमें पहला क्वेश्चन। निम्न में से अरब सागर में गिरने वाली नदी है गोदावरी, ताप्ती, महानदी, कृष्णा। तो अरब सागर में गिरने वाली जो नदी है, ध्यान रखिएगा, यह ताप्ती नदी है। बाकी सारी नदियां यह बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। ताप्ती यह अरब सागर में गिरने वाली नदी है। आइए देखते हैं। देखिए, ये जो है ये वाला हिस्सा ये अरब सागर है, ये अरब सागर का क्षेत्र है, और ये जो है बंगाल की खाड़ी का क्षेत्र है। तो कुछ नदियाँ इसमें बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं और कुछ भारत की नदियाँ अरब सागर में गिरती हैं। इसमें गोदावरी नदी जो है, यह जो है गोदावरी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। गोदावरी के साथ साथ कृष्णा, यह कृष्णा भी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। महानदी भी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। जबकि ताप्ती नदी जो है यह ताप्ती अरब सागर में गिरती है, इस साइड गिरती है। इस बात को ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी महानदी, नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा। तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी जो है वह गोदावरी नदी है। ध्यान रखिएगा, इसकी कुल लंबाई जो है 1465 किलोमीटर है। गोदावरी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। प्रायद्वीपीय भारत का मतलब, इसका मतलब यह है कि ऐसा भूखंड जो तीन तरफ से जल से घिरा हो, ऐसा भूखंड जो तीन तरफ से जल से घिरा हो उसे प्रायद्वीप कहते हैं। ये हिस्सा जो है यह प्रायद्वीप यानी दक्षिण भारत जो है इसी को हम प्रायद्वीप कहते हैं। और इस प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी है जो गोदावरी है, और यह बंगाल की खाड़ी में गिरती है। जबकि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी जो है वह, ध्यान रखिएगा, नर्मदा है। जबकि पूरे प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी जो है वह गोदावरी है, और यह गोदावरी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी नदी उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है? तो उड़ीसा में जो डेल्टा बनाती है, ये ध्यान रखिएगा, गोदावरी उड़ीसा में नहीं प्रवाहित होती है, ताप्ती भी उड़ीसा में नहीं प्रवाहित होती है, नर्मदा भी नहीं प्रवाहित होती है। ये महानदी जो है यह उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है। इस बात को ध्यान रखिएगा। नदी जब समुद्र में मिलने के कगार पे पहुंच जाती है, ध्यान रखिएगा, और उस समय नदी का प्रवाह धीमा हो जाता है। वहाँ नदी का प्रवाह धीमा हो जाता है और जल जो है कई वितरिकाओं में बढ़ जाता है। यही होता है डेल्टा। देखिए, यह डेल्टा की संरचना है, डेल्टा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी नदी एस्चुरी यानी ज्वारंधमुख नहीं बनाती है? तो देखिए, इसमें ताप्ती नदी यह एस्चुरी बनाती है, नर्मदा यह भी बनाती है, मांडवी यह भी बनाती है, गोवा की नदी है। जबकि महानदी, अभी इस पर चर्चा किए, यह डेल्टा का निर्माण करती है। एस्चुरी होता क्या है? तो आइए देखते हैं। जब नदी ऊंचाई से समुद्र में मिलती है, यानी ऊंचाई से जो है नीचे गिरती है और समुद्र में मिलती है, तो ध्यान रखिएगा यह नदी एस्चुरी का निर्माण करती है। यानी यह अपने जल से समुद्र के जल को पीछे धक्का देती है, यानी ध्यान रखिएगा पीछे धक्का देती है। यह जो है एस्चुरी जिसको कहा जाता है। जबकि जहाँ नदी का प्रवाह धीमा हो जाता है उसे डेल्टा कहा जाता है। आगे देखते हैं। देखिए, ये चित्र जो है यह नदी का प्रवाह है, यह समुद्र है, यह समुद्र है, यह नदी का प्रवाह है, यह जो है एस्चुरी का दृश्य है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। दामोदर नदी निकलती है। दामोदर नदी, ये ध्यान रखिएगा, झारखंड के छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। दामोदर, दामोदर छोटा नागपुर के पठार से निकलती है और यह झारखंड पश्चिम बंगाल राज्य में प्रवाहित होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ध्यान रखिएगा, यह दामोदर बंगाल की खाड़ी में गिरने से पूर्व हुगली नदी में मिलती है। यह हुगली नदी में मिलती है, उसके बाद यह ध्यान रखिएगा बंगाल की खाड़ी में, यानी यह अप्रत्यक्ष रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है। दामोदर की बात करेंगे तो दामोदर के संदर्भ में क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है?
तो बंगाल का शोक या दुख जो कहा जाता है यह दामोदर नदी को ही कहा जाता है, बंगाल का शोक। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी नदी को जैविक मरुस्थल कहा जाता है। तो जैविक मरुस्थल, ध्यान रखिएगा, जैविक मरुस्थल, यह जैविक मरुस्थल जो कहा जाता है यह दामोदर नदी को ही कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, यह नदी भ्रंश घाटी से प्रवाहित होती है। भारत की 3 नदियां ताप्ती, नर्मदा और दामोदर यह भ्रंश घाटी से प्रवाहित होती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी नदी, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपने मार्ग परिवर्तन के लिए प्रसिद्ध है। मार्ग परिवर्तन के लिए जो प्रसिद्ध है वह कोसी नदी है, और यह कोसी गंगा की सहायक नदी है। ध्यान रखिएगा, इस कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, बिहार का शोक, और यह मार्ग परिवर्तन के लिए प्रसिद्ध है या कुविख्यात है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अभी चर्चा किए, यह कोसी जब निकलती है तो यह 7 धाराओं से निकलती है, और यह 7 धाराओं में एक सबसे महत्वपूर्ण धारा है, उसको अरुण कहा जाता है, अरुण नदी। तो पूछा जाता है कि किस नदी को अरुण नदी के नाम से जाना जाता है, तो वह कोसी नदी है। आइए देखते हैं। देखिए, ये है कोसी नदी, कोसी नदी का ये चित्र है। ध्यान रखिएगा, यह 7 धाराओं में यह विभाजित है, और यहाँ एक सबसे महत्वपूर्ण धारा है अरुण, अरुण। तो ध्यान रखिएगा, कोसी नदी को ही अरुण नदी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देख, कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, चिनाब, यह हिमाचल प्रदेश से निकलती है, भारत से ही। ब्यास नदी, यह भी, ब्यास कुंड हिमाचल प्रदेश से निकलती है, यह भी भारत से ही। रावी, यह भी हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे के समीप से निकलती है। सतलज नदी है, यह ध्यान रखिएगा, यह तिब्बत के मानसरोवर झील के राकस ताल से निकलती है। तो सही आंसर होगा सतलज, यह सतलज भारत से नहीं निकलती है। सतलज के संदर्भ में बात करें तो यह ध्यान रखिएगा, यह हिमालय की तीनों श्रृंखलाओं को काट के भारत में प्रवेश करती है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी नदी हिमालय की तीनों श्रृंखलाओं को काटती है। तो ध्यान रखिएगा, यह सतलज नदी है। आइए देखते हैं, यह है भारत का मैप। इसमें देखेंगे तो ध्यान रखिएगा, यहाँ है तिब्बत, और यह तिब्बत चीन के अधिकार में है। तिब्बत में ही मानसरोवर झील है, और यह तिब्बत के मानसरोवर से 3 नदियाँ निकलती हैं। एक सिंधु नदी इधर प्रवाहित होते हुए पाकिस्तान में चली जाती है, यहीं से एक ब्रह्मपुत्रा नदी ऐसे प्रवाहित होते हुए यह भारत में के असम राज्य से होकर बांग्लादेश में, और यहीं से एक सतलज नदी निकलती है। और ध्यान रखिएगा, यह सतलज नदी भारत में आती है और फिर उसके बाद जो है सिंधु में मिल जाती है। यह सतलज हिमालय यहाँ पे है, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय, इन तीनों श्रृंखलाओं को काट के भारत में प्रवेश करती है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी श्रेणी यमुना और सोन नदी के मध्य जल विभाजक का कार्य करती है। तो ध्यान रखिएगा, इसमें कैमूर पहाड़ी जो है यह विंध्य पर्वतमाला की पहाड़ी है। कैमूर पहाड़ी, ये ध्यान रखिएगा, इधर से यमुना नदी प्रवाहित होती है और इधर से सोन, और इन दोनों नदियों के बीच में जो है यह कैमूर पहाड़ी है। तो ध्यान रखिएगा, कैमूर पहाड़ी यह यमुना और सोन के मध्य जल विभाजक का कार्य करती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा के बाएं से नहीं मिलती है। तो ध्यान रखिएगा, गंगा के बाएं से नहीं मिलने वाली नदियों की बात पूछा जा रहा है। तो इसमें ध्यान रखिएगा, गोमती नदी, यह गंगा के बाएं तट से मिलती है। उसके बाद घाघरा, यही घाघरा यानी सरयू नदी, यह भी गंगा के बाएं तट से मिलती है। सोन नदी, यह गंगा के बाएं तट से नहीं मिलती है। गोमती नदी, यह भी गंगा के, देखिए अभी बात की, गंगा के बाएं तट से मिलती है। तो गंगा के बाएं तट से मिलने वाली नदियों की बात करेंगे और दाएं तट से नदियों से, तो देखते हैं। देखिए, ये है गंगा नदी, और गंगा नदी की बात करेंगे तो यह गंगा यहाँ से गंगोत्री से निकल रही है, ऐसे प्रवाहित होते हुए, यह ध्यान रखिएगा, यहाँ पश्चिम बंगाल में यह 2 वितरिकाओं में बट के एक बांग्लादेश में चली जा रही है और एक हुगली के नाम से जानी जा रही है। देखिए, इसमें सहायक नदियों की बात करें तो गंगा में मिलने वाली पहली सहायक नदी जो है यह रामगंगा है। रामगंगा जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड के मध्य से प्रवाहित होती है, और इस पर उत्तर प्रदेश का बरेली और मुरादाबाद शहर स्थित है। उसके बाद दूसरी नदी की बात करेंगे तो दूसरी नदी यह गंगोत्री के बगल में ही यमुनोत्री से निकलती है, यमुना नदी, और यह गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है, ध्यान रखिएगा।
और यह इलाहाबाद में गंगा से मिलती है। गंगा की सबसे लंबी लंबाई के अनुसार। उसके बाद यह पीलीभीत जिला जो है वहाँ एक फूलर झील है, फूलर झील से जो निकलती है वह गोमती नदी है और यह गाजीपुर के समीप गंगा में मिल जाती है। यह गोमती नदी पे लखनऊ, सुल्तानपुर, जौनपुर शहर स्थित है, ध्यान रखिएगा। यह गोमती नदी को जैविक आपदा के नाम से जाना जाता है। उसके बाद अगला जो नदी है वह घाघरा नदी है, यह भी बाएं तट से मिल रही है और ध्यान रखिएगा कोसी गंडक नदी यह भी बाएं से मिल रही है, कोसी नदी भी बाएं से मिल रही है और महानंदा नदी यह बाएं तट से मिलने वाली गंगा की अंतिम सहायक नदी है, ध्यान रखिएगा। दाहिने तट से मिलने वाली नदियों में यमुना है, यमुना विकल्प में नहीं था, और दूसरी नदी जो है वह सोन नदी है दाहिने तट से मिलने वाली, तो ध्यान रखिएगा यह गंगा रिवर की संरचना है। अगला क्वेश्चन है बेतवा नदी मिलती है, बेतवा नदी मिलती है गंगा से, यमुना से, सोन से और ध्यान रखिएगा जो है ब्रह्मपुत्रा से। तो बेतवा जो है यमुना की सहायक नदी है और यह हमीरपुर में, उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में यमुना से मिलती है बेतवा, यह ध्यान रखिएगा हमीरपुर में। देखिए ये है यमुना नदी, ये यमुना नदी है, यमुना नदी, और इसमें जो है पहली सहायक नदी मिल रही है चंबल। उसके बाद ध्यान रखिएगा यहाँ जो है हमीरपुर में यह बेतवा नदी विंध्य पर्वत से निकल के मिल रही है, तो ध्यान रखिएगा बेतवा नदी के बारे में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना से नहीं मिलती है? तो सोन यह नदी नहीं मिलती है, केन यह भी मिलती है, बेतवा यह भी मिलती है, चंबल यह भी यमुना की सहायक नदी है। ध्यान रखिएगा सोन यह गंगा की सहायक नदी है। देखते हैं, देखिए जो है ये यमुना नदी है, इस यमुना में मिलने वाली जो सहायक नदी है यह चंबल है पहली, उसके बाद बेतवा नदी है, उसके बाद सिंध नदी की बात था, इसमें सिंध नदी है, टोंस नदी भी है और सोन यह गंगा की सहायक नदी है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यमुना नदी का उद्गम स्थल, ये उद्गम स्थान पूछ रहा है, ध्यान रखिएगा यह बंदरपुछ है। यमुना नदी बंदरपुछ से निकलती है, यमुनोत्री ग्लेशियर से, उत्तराखंड से निकलती है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक यमुना की सहायक नदी नहीं है? तो अभी बात की इसमें यमुना की सहायक नदी बेतवा भी है जो हमीरपुर में मिलती है, चंबल यह इटावा के समीप मिलती है, केन यह भी यमुना की सहायक नदी है, बांदा के समीप मिलती है। यह रामगंगा जो है, यह रामगंगा किस नदी की सहायक नदी है? अभी आप कमेंट कीजिएगा जो है कमेंट बॉक्स में, ये रामगंगा किसकी सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान से होता है, गंगा की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान से होता है सोन नदी, यह अमरकंटक से निकलती है, पहाड़ी से निकलती है, ध्यान रखिएगा यह मैदानी क्षेत्र नहीं है। सरयू नदी यह भी जो है हिमालयी क्षेत्र से निकलती है, सरयू यानी घाघरा नदी यह भी ध्यान रखिएगा यह मैदान से नहीं निकलती है। रामगंगा यह भी पहाड़ी क्षेत्र से निकलती है, जबकि गोमती नदी जो है यह ध्यान रखिएगा उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले के फुल्लर झील से निकलती है, यह फुल्लर झील से निकलती है, ध्यान रखिएगा फुल्लर झील से, यह जो है मैदानी भाग से निकलती है। तो ध्यान रखिएगा एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान है वह गोमती नदी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भागीरथी नदी निकलती है, भागीरथी नदी यह ध्यान रखिएगा गोमुख से निकलती है, यह उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में है गोमुख। गंगोत्री यानी गोमुख से निकलती है भागीरथी नदी, और देवप्रयाग में अलकनंदा नदी के मिलने से यह गंगा नाम पड़ता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में यारलुंग जंगबो नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो ध्यान रखिएगा ये नदी जो है इसे तिब्बत में यारलुंग जांगबो नदी कहा जाता है और इसे भारत में ब्रह्मपुत्रा नदी कहा जाता है। तिब्बत में इसका एक और नाम है सांगपो नदी, सांगपो, ध्यान रखिएगा यह ब्रह्मपुत्रा। कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि ब्रह्मपुत्रा को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तिब्बत मानसरोवर झील के पास जिस नदी का उद्गम स्रोत है वह है, तो ध्यान रखिएगा तिब्बत के मानसरोवर से जो निकलती है वह सिंधु नदी निकलती है, सतलज नदी भी निकलती है, ब्रह्मपुत्रा नदी भी निकलती है। तो यह तीनों नदियाँ ये ध्यान रखिएगा उपयुक्त सभी ऑप्शन आपका होगा, यह मानसरोवर झील से निकलती है, इस बात को ध्यान रखिएगा।
अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में कौन सी नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है? तो बात की है कि जितनी जो है बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां हैं वह डेल्टा का निर्माण करती है, जबकि खंभात की खाड़ी यानी अरब सागर में गिरने वाली नदियां जो है वह एस्चुरी यानी ज्वारंदमुख का निर्माण करती हैं। तो इसमें महानदी यह बंगाल की खाड़ी में गिरती है, डेल्टा बनाती है। गोदावरी यह भी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, यह भी डेल्टा बनाती है। कावेरी यह भी बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी जो डेल्टा बनाती है। नर्मदा, ये ध्यान रखिएगा, यह एस्चुरी बनाती है और यह अरब सागर में गिरने वाली दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है, इस बात को ध्यान रखिएगा। इनमें से कौन सी नदी रिफ्ट घाटी यानी रिफ्ट वैली, ये ध्यान रखिएगा, भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है? तो इसमें कावेरी, यह कावेरी भ्रंश घाटी से नहीं प्रवाहित होती है। यमुना यह भी नहीं, सोन नदी यह भी नहीं, ताप्ती नदी जो है यह भ्रंश घाटी से प्रवाहित होती है। भ्रंश घाटी का मतलब ये होता है कि वह नदी दो पर्वतों के बीच में प्रवाहित होती है। ध्यान रखिएगा, वह नदी दो पहाड़ों या पर्वतों के बीच में। तो देखिए यही नर्मदा नदी है और ताप्ती नदी, यह दोनों नदियां भ्रंश घाटी से प्रवाहित होती है। तो इसमें विकल्प सही था ताप्ती। तो यह जो है दो पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य से होकर प्रवाहित होती है, इसी को रिफ्ट वैली कहा जाता है या भ्रंश घाटी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अमरकंटक से कौन सी नदी निकलती है? ध्यान रखिएगा, अमरकंटक से कौन सी नदी का उद्गम होता है? तो दामोदर यह छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। महानदी, यह ध्यान रखिएगा, यह अमरकंटक से निकलती है। उसके बाद नर्मदा, यह भी अमरकंटक से निकलती है। ताप्ती यह नहीं निकलती है। इसमें जो सही ऑप्शन होगा ये ध्यान रखिएगा नर्मदा होगा, क्योंकि इसमें महानदी भी दिया है। सबसे एक्यूरेट यदि देखा जाए तो विकल्प में नर्मदा सही होगा अमरकंटक से निकलने वाली नदियों में। महानदी भी अमरकंटक के पहाड़ी के समीप से ही निकलती है, लेकिन इसमें दोनों विकल्प यदि दिया है तो नर्मदा सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों में कौन सी दो पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है? कौन सी नदी दो पर्वत श्रेणियों के बीच में प्रवाहित होती है? तो अभी बात की इस पे कि शरावती नदी, यह शरावती ध्यान रखिएगा दो पर्वतों के बीच नहीं प्रवाहित होती है। माही यह भी नहीं, साबरमती यह भी नदी नहीं। नर्मदा और ताप्ती यह दो नदियां भ्रंश घाटी से प्रवाहित होती हैं, यानी दो पर्वतों के मध्य से प्रवाहित होती हैं। देखिए यही बता रहे थे कि दो पर्वतों के मध्य से प्रवाहित होती है नर्मदा और ताप्ती, और एक नदी जो है वह दामोदर नदी है। यह तीन नदियां पर्वतों के मध्य से प्रवाहित होती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दक्षिण भारत की नदियां निम्न में से कौन सा अपवाह तंत्र रखती है? तो ध्यान रखिएगा कौन सा अपवाह तंत्र बनाती है? तो इसमें ध्यान रखिएगा वृक्षनुमा अपवाह तंत्र बनाती है यह दक्षिण भारत की नदियां। इसको द्रुमाकृतिक भी कहा जाता है, वृक्षनिमा, यानी जब नदियां जो है स्थलीय ढाल के अनुसार बहती हैं, स्थलीय ढाल के अनुसार बहती हैं, और ध्यान रखिएगा उसकी सहायक नदियां इसमें आके मिलती हैं, और सहायक नदियों में भी सहायक नदियां मिलती हैं। इसी को जो है वृक्षनुमा या द्रुमाकृतिक जो है नदी संरचना या अपवाह तंत्र कहा जाता है। तो यह जो है दक्षिण भारत की नदियां वृक्षनुमा संरचना बनाती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कावेरी नदी का उद्गम जो है यह ब्रह्मगिरी पहाड़ी है, यह कर्नाटक में है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको दक्षिण की गंगा कहा जाता है? तो दक्षिण की गंगा कहें या दक्षिण भारत की गंगा की बात कहें, तो यहाँ थोड़ा सा देखना है, समझना है। दक्षिण की गंगा की बात पूछे तो ध्यान रखिएगा सामान्यतः जो है जहाँ कावेरी और गोदावरी दोनों दिया है, तो इसमें ध्यान रखिएगा गोदावरी ही सही होगा। यह लंबाई की दृष्टि से देखा जाए तो दक्षिण भारत की गंगा जो है गोदावरी को कहा जाता है, जबकि पवित्रता के आधार पर दक्षिण भारत की गंगा की बात आएगा तो यह कावेरी है। ये ध्यान रखिएगा, दक्षिण की गंगा पूछे या दक्षिण भारत की गंगा या दक्षिणी गंगा, तो ध्यान रखिएगा दक्षिण भारत की गंगा या दक्षिण की गंगा गोदावरी को कहेंगे, जबकि दक्षिणी गंगा पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा यह कावेरी नदी को दक्षिणी गंगा कहा जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, कावेरी नदी को दक्षिणी गंगा और दक्षिण की गंगा गोदावरी नदी को। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, नदियों की लंबाई के अवरोही क्रम में गोदावरी, महानदी, नर्मदा व ताप्ती का सही क्रम क्या है? तो नदियों की लंबाई की बात करें तो इसमें जो है सबसे लंबी नदी जो है गोदावरी है। गोदावरी ध्यान रखिएगा 1465 किलोमीटर इसकी लंबाई है, 1465 किलोमीटर। उसके बाद बात करेंगे तो जो है दूसरी लंबी नदी जो है वह नर्मदा है, इसकी लंबाई 1312 किलोमीटर है, 1312। तीसरी नदी की बात करेंगे
तो ध्यान रखिएगा महानदी है, इसकी लंबाई 851 किलोमीटर है। और चौथी जो है ताप्ती, यह 724 किलोमीटर है, 724 किलोमीटर। तो ध्यान रखिएगा इसका विकल्प नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं? तो ध्यान रखिएगा बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों की यहाँ बात पूछा गया है। तो गंगा यह बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ब्रह्मपुत्र यह भी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, गोदावरी यह भी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अगला विकल्प देखिए, महानदी यह भी गिरती है, कृष्णा यह भी बंगाल की खाड़ी में, कावेरी यह भी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। जबकि ये जो सी नंबर विकल्प है इसमें लूनी, नर्मदा, ताप्ती यह तीनों नदियाँ जो हैं यह अरब सागर में गिरती हैं। तो इसमें सही विकल्प जो सही होगा डी, ए बी दोनों, ये ध्यान रखिएगा ए बी दोनों। अगला क्वेश्चन, मानस किस नदी की उपनदी है या सहायक नदी है? तो ध्यान रखिएगा मानस यह ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी है। ध्यान रखिएगा मानस यह ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी। देखिए इसमें क्वेश्चन पूछा है कि नर्मदा नदी किन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच बहती है? भंडार और मैकाल पहाड़ी, ये नहीं होगा। सतपुड़ा और अरावली, ये भी नहीं होगा। देखिए सतपुड़ा और विंध्य पर्वत यानी विंध्याचल पर्वत के मध्य प्रवाहित होती है, विंध्याचल और अरावली भी नहीं होगा। तो सतपुड़ा और विंध्याचल के मध्य यह प्रवाहित होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नर्मदा नदी अपने मुहाने, देखिए कथन इसमें ए और बी दिया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ समझना है नहीं तो गलती हो जाएगा। नर्मदा अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती है। कारण दिया है नर्मदा भ्रंश घाटी में बहती है। तो ध्यान रखिएगा इसमें विकल्प क्या सही होना चाहिए। तो पहला दिया है कथन ए सही है पर कथन आर नहीं सही है, यानी ध्यान रखिएगा ये तो ऐसे ही गलत है। कथन आर सही है, कथन आर सही है पर कथन ए सही नहीं है। तो ध्यान रखिएगा यह कथन नहीं होना चाहिए, यहाँ कारण होना चाहिए, गलत टाइप हो गया। कारण आर सही है पर कथन ए सही नहीं है, यही सही होगा बी। कथन ए और आर दोनों सही है, ये गलत होगा, ये भी गलत होगा। तो ध्यान रखिएगा नर्मदा सिर्फ भ्रंश घाटी से प्रवाहित होती है, डेल्टा नहीं बनाती है, एस्चुरी बनाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बांग्लादेश में गंगा को किस नाम से जाना जाता है? तो ध्यान रखिएगा बांग्लादेश में गंगा को पद्मा के नाम से जाना जाता है। और बंगाल की खाड़ी में जब यह नदी गिरती है तो उस समय इसको मेघना नदी के नाम से जाना जाता है। मेघना, यह बंगाल की खाड़ी में गिरने वक्त जो है इसको मेघना कहा जाता है। जब गंगा बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो पद्मा, और पद्मा में जब यमुना यानी जमुना जो है मिलती है तब भी पद्मा कहा जाता है। और इस पद्मा में जब वहाँ की स्थानीय नदी मेघना मिलती है तो अंतिम नाम जो पड़ता है वह मेघना, और इसी मेघना के नाम से बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदी जो है इसमें विकल्प दिया है गंगा झेलम, ऐसा नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। सिंधु झेलम, यह भी नहीं होगा। गंगा और ब्रह्मपुत्रा, ये ध्यान रखिएगा। यह सुंदरबन डेल्टा पश्चिम बंगाल में है, यह विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा माना जाता है। गंगा सिंधु भी नहीं होगा। गंगा ब्रह्मपुत्रा नदी का जो है सुंदरबन डेल्टा, यह सुंदरबन डेल्टा यह जो है पश्चिम बंगाल में है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थान पर अलकनंदा तथा भागीरथी का संगम होता है? तो ध्यान रखिए, देखिए क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से किस स्थान पर अलकनंदा और भागीरथी नदी का संगम होता है? तो ध्यान रखिएगा विष्णुप्रयाग, ये विष्णुप्रयाग में नहीं होता है। विष्णुप्रयाग ध्यान रखिएगा, अभी बताएंगे। विष्णुप्रयाग में नहीं होता है, कर्णप्रयाग में भी नहीं होता है, रुद्रप्रयाग में भी नहीं होता। देवप्रयाग में अलकनंदा नदी जो है भागीरथी नदी से मिलती है, और इसी देवप्रयाग के बाद, इन दोनों नदियों के मिलने के बाद नदी का नाम पड़ता है गंगा। हम देखते हैं कर्णप्रयाग विष्णुप्रयाग में क्या होता है। तो ये जो है गंगोत्री ग्लेशियर है, इसी गंगोत्री ग्लेशियर से जो है गंगोत्री से भागीरथी नदी निकलती है, गंगोत्री से भागीरथी निकलती है, और भागीरथी नदी में भिलंगना नदी गोविंद प्रयाग में मिलती है। फिर भागीरथी नीचे आती है और देवप्रयाग में अलकनंदा से मिल जाती है, अलकनंदा से मिल जाती है। अलकनंदा ध्यान रखिएगा और भागीरथी दोनों नदियाँ मिलने से पूर्व अलकनंदा में कई छोटी छोटी सहायक नदियाँ मिलती हैं, जैसे पहली धौली गंगा, यह विष्णुप्रयाग में मिलती है। नंदाकिनी, यह नंदप्रयाग में मिलती है। पिंडार, यह कर्णप्रयाग में मिलती है। और मंदाकिनी, यह ध्यान रखिएगा रुद्रप्रयाग में मिलती है। तो क्वेश्चन पूछा जाए
कि अलकनंदा से रुद्रप्रयाग में कौन सी नदी मिलती है, तो मंदाकिनी नदी। ऐसे ही विष्णुप्रयाग में धौली गंगा, नंदप्रयाग में नंदाकिनी, कर्णप्रयाग में पिंडार। आगे क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी नदी केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य, केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य बहती है, तो ध्यान रखिएगा यह नदी है मंदाकिनी नदी। यह केदारनाथ से रुद्रप्रयाग में बहती है। देखते हैं, देखिए ये है मंदाकिनी नदी और यहाँ है केदारनाथ। केदारनाथ से रुद्रप्रयाग की बात पूछा गया था। यह केदारनाथ है और यहाँ जो है रुद्रप्रयाग है। इसके मध्य जो प्रवाहित हो रही है मंदाकिनी नदी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्न में से किस नदी के तट पर बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर है, तो ध्यान रखिएगा बद्रीनाथ का मंदिर जो है अलकनंदा पे है, जबकि केदारनाथ जो है मंदाकिनी पे है। केदारनाथ यह मंदाकिनी नदी पे है, बद्रीनाथ अलकनंदा पे है। बद्रीनाथ विष्णु देवता को समर्पित मंदिर है, जबकि केदारनाथ यह शिव देवता को समर्पित यानी शंकर को, यह मंदाकिनी नदी के तट पे है। बद्रीनाथ अलकनंदा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दामोदर जिसकी सहायक नदी है वह है, तो दामोदर ध्यान रखिएगा यह गंगा की वितरिका जो है हुगली की सहायक नदी है। दामोदर को बंगाल का शोक कहा जाता है, जबकि हुगली को विश्व का सबसे विश्वासघाती नदी कहा जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। कपिली निम्न में से किसकी सहायक नदी है? कपिली, ये ध्यान रखिएगा इसी नदी पर रेलवे में पूछा गया है। कपिली इसी नदी पर कामरूप शहर है, कामरूप असम का शहर है। और ध्यान रखिएगा कपिली यह ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी है। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि प्राचीन शहर कामरूप किस नदी के तट पे है? कपिली नदी। और कपिली किसकी सहायक नदी है? तो ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। माही नदी यह मध्य प्रदेश के विंध्य पर्वत के समीप से निकलती है और यह खंबात की खाड़ी में गिरती है। ध्यान रखिएगा माही। लूनी, यह लूनी नदी जो है कच्छ के रण में विलीन हो जाती है। इसका जल जो है लवणीय है। तो लूनी नदी के बारे में पूछा जाता है कि किस नदी का जल लवणीय है? तो लूनी नदी। इसमें सही आंसर मध्य प्रदेश होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय नदियों के विषय में सत्य नहीं है? तो ध्यान रखिएगा भारतीय नदियों के विषय में सत्य कथन पूछ रहा है। तो हिमालयी नदियाँ सदाबहार है, सही है। प्रायद्वीपीय नदियाँ मौसमी है, ये भी सही है। अगला जो है हिमालयी नदियाँ बहुत छोटे डेल्टा का निर्माण करती है, यही गलत है। यह बहुत बड़े डेल्टा का निर्माण करती है। और अंतिम जो है प्रायद्वीपीय नदियों में पानी की मात्रा कम होती है, यह भी सही है। तो ये ध्यान रखिएगा 3 जो है विकल्प सही है, गलत जो है सी है। तो यही सी आपका सही होगा, ध्यान रखना है। वीडियो को देखने के बाद अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें ताकि इसमें बेहतर सुधार किया जाए। धन्यवाद।